Good morning and welcome back to Bhagavad Gita, fourth chapter. We will look at two beautiful verses today. ये वर्सेस हैं वर्स श्लोक 5 और 6, चैप्टर नंबर 4, फोर्थ अध्याय. अब चौथे अध्याय के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वापस से आत्मज्ञान, जो कि सेकंड चैप्टर में समझाया था, आत्मज्ञान को इतना ब्यूटीफुली कनेक्ट किया कर्म से, और उस कर्म के कनेक्शन को ज्ञान योग से एक सांख्य का रूप दी. इसका मतलब क्या? वर्स 5 और 6 एक्चुअली एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है श्री कृष्ण का. वर्स 4 पर अर्जुन ने एक शंका दिखाई थी. मैं थोड़ा सा उसको टच करके 5 और 6 में जाऊंगा. वर्स 4 पर एक शंका दिखाई थी. उस शंका, उस डाउट को किस तरीके से श्री कृष्ण ने एक आवाहन, एक अनाउंसमेंट के रूप में उसको क्लियर किया, वो एक बहुत ही अलग आयाम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का. परमात्मा परमात्मा सिर्फ और डायरेक्टली श्री कृष्ण के मुख से आपसे बात करते हैं. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, let us start our day with meditation. So I would request all of you to keep all your distractions aside. We are starting our journey towards verses 5 and 6 of chapter number 4 Bhagavad Gita. चौथा अध्याय भगवत गीता, श्री कृष्ण के शब्दों में. जिस समय अर्जुन ने एक शंका की, एक डाउट क्रिएट किया, कब किया? क्योंकि श्री कृष्ण अपने को दो रूपों में हमेशा अर्जुन के सामने प्रेजेंट करते. एक रूप है गुरु का, जहां पर वो परमात्मा की तरह आवाहन करते. लेकिन एक रूप है सखा का. जब देखते हैं ना कि अर्जुन थोड़ा रिसेप्टिव नहीं हो रहा है, वो सिर्फ हाँ हाँ कर रहा है लेकिन सुन नहीं रहा है या फिर ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो वहां पर श्री कृष्ण एक सखा की तरह, एक फ्रेंड की तरह उसके पास, उसके बिल्कुल करीब आ जाते. उस समय अर्जुन खुलता है, और उस खुलने में अर्जुन ने कृष्ण के ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर एक डाउट प्रेजेंट किया. दैट वॉज द डाउट ऑफ चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 4. क्या था वो डाउट, और उसके आंसर में श्री कृष्ण ने क्या कहा, वो है वर्सेस 5 और 6. अर्जुन ने कहा कि मैं ऐसे कैसे मान लूं, आपका तो अभी अभी जन्म हुआ है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि जब सूर्य था तब आपने ये बातें सूर्य से भी की थी. तो कृष्ण ने जब कहा कि मैंने समय के पहले, सृष्टि के पूर्व, आदि में, बिगिनिंग ऑफ द टाइम में सूर्य को यही कहा था जो मैं आज तुझसे कह रहा हूं. फिर सूर्य ने मनु, अपने पुत्र मनु से कहा था. मनु ने इक्ष्वाकु से कहा था. ऐसे अनंत अनंत लोगों ने अनंत अनंत बार यही बात कही है जो मैं तुझसे कह रहा हूं. तो अर्जुन के मन में सवाल उठे. सरप्राइज नहीं है, इट्स नेचुरल. वो सवाल उठने ही थे कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, सूर्य का जन्म हुआ तो कितना समय हो गया, आपने सूर्य से कैसे ये बात कही? अब अगर ध्यान से देखें तो श्री कृष्ण अर्जुन को खींचने की कोशिश कर रहे हैं. अर्जुन को पर्वत पर, शिखर पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आ यहां से देख, संसार क्या है, सत्य क्या है. लेकिन अर्जुन बार बार खाई में जाके गिर जाता है, और दूर खड़े कृष्ण को बोलता है कि आप क्या बात कर रहे हैं. क्योंकि जो आदमी खाई के अंदर है उसको वो दिख नहीं रहा है जो शिखर पे बैठा है.
तो फिर कृष्ण को नीचे उतरकर अर्जुन को वापस संभाल के ऊपर लेके जाना पड़ता है, फिर अर्जुन गिर जाता है। तो ये जो यात्रा है ये बहुत बार अपने भगवत गीता के अंदर कई बार हुई। नीचे गिरना, ऊपर उठना, नीचे गिरना, ऊपर उठना। जब कृष्ण कहते हैं मैं सखा प्रिय मित्र हूं तेरा, तो अर्जुन का सवाल उठता है, लेकिन जो प्रेम करता है उसके मन में सवाल नहीं उठते, क्योंकि प्रेम एक बहुत बड़ा भरोसा है। वो भरोसा दिलाने के लिए कृष्ण बार बार बोलते हैं मैं तेरा सखा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। लेकिन अर्जुन उस प्रेम पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो प्रेम पूर्ण रूप से करता नहीं। प्रेम तो भरोसा है, निष्प्रश्न भरोसा है, अनकंडीशनल ट्रस्ट। क्योंकि जहां पर सवाल है वहां भरोसा नहीं, वहां प्रेम भी नहीं, वहां प्रेम संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि ये प्रेम की संभावना नहीं है, इसीलिए दायरा बना हुआ। ईश्वर तो सबसे प्रेम करते, लेकिन आपकी क्षमता के हिसाब से आपसे बात करते। कृष्ण ने अर्जुन से जो बातें बोली वो शिखर की बातें थी, लेकिन अर्जुन बार बार खाई में जाके उन बातों पे प्रश्न उठाता है। अर्जुन बहुत तर्क वाला, लॉजिकल, गणित, मैथमेटिकल हिसाब से बात कह रहा है, मैथमेटिकली कह रहा है। और मैथमेटिकली बहुत सारी बातें हम सत्य की प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य तो अनुभव है। जहां तक इन शरीरों का संबंध है, ये सूर्य हमारे जैसे नामालूम कितने करोड़ों शरीरों को बुझा देगा, जहां तक इस शरीर का मतलब। लेकिन खुद नहीं बुझेगा, हमारे जैसे शरीर बुझ जाएंगे। लेकिन जहां तक भीतर के तत्व का संबंध है, जिसके बारे में श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जहां तक भीतर के तत्व का संबंध है, ऐसे करोड़ों सूरज बुझ जाएंगे, लेकिन वो तत्व नहीं बुझेगा। उस तत्व का लेकिन अर्जुन को कोई ख्याल ही नहीं है। वो तो शरीर की पॉइंट पर, वो इस बॉडी के रेफरेंस पे बात कर रहा है, शरीर की तरफ से। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन अंदर के तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वहां से क्वेश्चन एकदम अंधा है, ये प्रश्न अंधा है। अर्जुन की तरफ से बड़ा सार्थक है, लेकिन कृष्ण की तरफ से अत्यंत मूर्खपूर्ण है। लेकिन अर्जुन क्या कर सकता है? कृष्ण की तरफ से होगा वो मूर्खपूर्ण, लेकिन उसकी तरफ से तो बहुत तर्कपूर्ण है, बहुत लॉजिकल है। जब तक ऊंचाइयां नहीं मिलेंगी, जब तक शिखर पे नहीं चढ़ोगे, जब तक सत्य का अनुभव नहीं होगा, ये सब प्रश्न लॉजिकल लगेंगे। लेकिन जैसे ही शिखर पर चढ़ जाओगे, कोई लॉजिक उस दर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉजिक्स टाइम और स्पेस के अंदर है, समय और इस जगह के बीच में बैठा है, और सत्य समय के बाहर है। कृष्ण जैसे खुले दरवाजे, बुद्ध जैसे खुले दरवाजे, नानक जैसे खुले दरवाजे, महावीर जैसे खुले दरवाजे, ये जो खुले दरवाजे हैं, ये आपसे परमात्मा की बात करते हैं। क्योंकि परमात्मा सत्य के समय के बाहर है, सत्य समय के बाहर है। और जब कृष्ण का खुला दरवाजा परमात्मा का आवाहन करता है उनके शब्दों से, तो अर्जुन जैसे, हमारे जैसे मनुष्य
उन शब्दों में तर्क ढूंढते हैं, समय के अंदर का तर्क, टाइम के अंदर का, स्पेस के अंदर का लॉजिक ढूंढते हैं। और वही लॉजिकल क्वेश्चन कृष्ण से अर्जुन पूछता है, ऐसे कैसे? सूर्य को जन्म हुए तो कितने वर्ष बीत गए? आप तो अभी अभी जन्म लिए हो, मेरे को तो पता है। माँ यशोदा की गोद में खेलते थे, कितने नटखट थे आप बचपन। गोपियों और राधा के सामने आप उनके साथ शरारतें करते थे। सूर्य का जन्म तो आपके जन्म से बहुत पहले हुआ है। इस बात का मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूं कि आपने कैसे। अब एक पॉइंट पे आके मैं थोड़ा सा इस प्रश्न पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं। आपके मन में अगर ये प्रश्न नहीं उठ रहा है तो इसका मतलब आपने कृष्ण को भगवान मान लिया है, आपने कृष्ण को ईश्वर मान लिया है, इसीलिए ये प्रश्न नहीं उठ रहा है। लेकिन ईश्वर क्या है ये आभास आपको है नहीं, ये आभास आपको है नहीं। ईश्वर का दर्शन नहीं है ये, ईश्वर का भरोसा है कुछ है, कुछ होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अर्जुन उस स्थिति में नहीं है। अर्जुन तो एक मित्र से बात कर रहा है, और जब मित्र बोलता है कि मैंने देखा है, मैंने वो सत्य का अनुभव किया है, तूने नहीं किया है। जब मित्र बोलता है, अर्जुन जब बोलता है कि कैसे किया है, तेरा जन्म तो मेरे आसपास ही हुआ था, तू कैसे बोल सकता है तूने ये बात सूर्य से भी कही? तो ये तो बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है। इमेजिन करो आपका कोई फ्रेंड जिसको आप रोज जानते हो वो बोले कि मैंने बात करी, यही बात करी, तो आप उससे ये क्वेश्चन पूछोगे ही पूछोगे कि कैसे? तो अर्जुन का प्रश्न मूर्खतापूर्ण है नहीं, कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, क्योंकि वो शिखर पर बैठे हैं। लेकिन वो भी जानते हैं कि अर्जुन का प्रश्न ऐसा मूर्खतापूर्ण नहीं है। तर्क, आर्ग्यूमेंट समय के भीतर होता है और सत्य समय के बाहर होता है। कोई किताब, कोई शास्त्र, कोई ट्रेडिशन उस सत्य के दर्शन नहीं कर सकता या करा सकता। कोई किताब, कोई शास्त्र, कोई ट्रेडिशन, कोई रिचुअल, कोई पूजा उस सत्य के दर्शन ना तो कर सकती है ना करा सकती। सिर्फ अटूट प्रेम, अटूट प्रेम, वास्तविक प्रेम, एकम होने वाला प्रेम, राधा का कृष्ण के लिए प्रेम, मीरा का कृष्ण के लिए प्रेम, सिर्फ वो प्रेम ही मनुष्य को मौना अवस्था तक लेकर जा सकता है। सिर्फ, यानी कि शक वाला प्रेम नहीं। अगर अर्जुन पूर्ण प्रेम करता, मित्र का पूर्ण प्रेम कृष्ण के साथ, मित्र का बराबरी वाला प्रेम नहीं, वो कृष्ण को खींचने की कोशिश कर रहा है तर्क तक, लेकिन कृष्ण जैसे लोग तर्क तक पहुंचते नहीं ना। वो चाहे आपसे कितना ही मित्रता से बात कर रहे हो, उनके अंदर परमात्मा का आवाहन तो हो रहा है, क्योंकि दरवाजा खुल चुका है, दरवाजा खुल चुका है। कोशिश कर लो, शरीर पहुंच जाएगा, तर्क भी शायद पहुंच जाएगा, बातें भी शायद पहुंच जाएंगी, दर्शन नहीं पहुंचेगा। दर्शन तो दर्शन है, वो तो पहुंच गया शिखर पर। अब इस प्रश्न का सवाल, जो ये प्रश्न जो अर्जुन ने उठाया है, इसका उत्तर
कृष्ण ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्स नंबर 5 में किया। वर्स नंबर 5। श्री भगवान उच्चावह, परम प्रभु ने कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त्वच अर्जुन। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहम सर्वाणि न त्वं वेत्ततः परंतप। श्री भगवान उच्चाव परम प्रभु कह रहे हैं, बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तेरे और मेरे बहुनी अनेक, तेरे और मेरे अनेक जन्मानि जन्म हो चुके हैं। हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। व्यतीतानि, हम बहुत सारे ऐसे समय से व्यतीत हो चुके हैं। तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। तेरे मेरे कितना क्लोज जाके बात किया। तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। ये बात शायद अर्जुन ने बचपन से भी सुनी होगी, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। लेकिन जिस समय श्री कृष्ण आवाहन करते हुए बोल रहे हैं, तब उस बात का मीनिंग बदल जाता है। वो सेम नहीं रहता है। वो अंदर एक अलग आवाज है। तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। सेकेंड लाइन, तानी अहम सर्वाणी, तानी अहम सर्वाणी ना त्वं वेत्ततः परन्तः। तानी अहम सर्वाणी, उन सब को मैं जानता हूं, सभी जन्मों को, सभी जन्म। परंतु हे परम तपः, परंतु हे परम तपः, लेकिन उन्हें तूने देखा है लेकिन तू नहीं जानता है, लेकिन मैं जानता हूं। तूने देखा है लेकिन तू नहीं जानता है, लेकिन मैं जानता हूं। अब ये जो आवाहन है ना, ये तर्क नहीं, बहुत डिफरेंस है। अर्जुन तर्क मांग रहा है, अर्जुन लॉजिक मांग रहा है। कृष्ण सत्य देख रहे हैं, वो लॉजिक नहीं बता पाएंगे। जरा ध्यान से समझते हैं, आपका और मेरा एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क समझते हैं। एक तो हम नहीं जानते, जो हम नहीं जानते हैं, हम ऐसा मानते हैं जल्दी से कि वो नहीं है। अर्जुन जो नहीं जानता है, वो नहीं है, ऐसी कंक्लूजन निकाल रहा है। चाइल्डिश, बचकाना। बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी है। हमारे ना जानने से वो नहीं नहीं हो जाता है। हमारे ना जानने से वो नहीं नहीं हो जाता है। लेकिन अर्जुन के तल पर, जिस तल पर वो बैठा है, वो एक नेचुरल फॉलिसी है। वो एक बहुत प्राकृतिक भूल है कि जो हम नहीं जानते हैं वो नहीं है। हम सब भी यही भूल कर रहे हैं। मनुष्य की सिंपलिस्टिक भूलों में से
ये सबसे सहज भूल है कि जो हम नहीं जानते हैं वो हम नहीं मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि आप वही करते हो। आपसे मैं कुछ कहूं करने को, तो मैं तो कितने लोगों से काम करता हूं, मैं तो बहुत लोगों के साथ, ट्रांसऑर्गेनाइजेशन कई लोगों के साथ काम करती है, कई प्रमोटर्स के साथ काम करती है। लेकिन जब तक प्रमोटर जानता नहीं है ना, वो मानता नहीं है। वैसे ही जब तक आप जानते नहीं हैं, आप मानते नहीं हैं। और जब तक आप मानते नहीं हैं, तब तक आप करते नहीं हैं। तो आपने बहुत सारी क्रियाएं देखी होंगी, बहुत सारी क्रियाएं करते होंगे, लेकिन वो सब क्रियाएं शंका से भरी हुई, संदेह से भरी हुई है। उसके अंदर आप पूर्ण नहीं उतरे। पूर्ण, कंप्लीट, पूरा आहुत करते हैं। आपका मन का छोटा सा कोना कहीं तो अपने आप को आहुति नहीं देता है। और जब तक वो भी आहुति नहीं देगा ना, ये सत्य का अनुभव हो ही नहीं पाएगा। वो तर्क ढूंढता रहेगा, जो अर्जुन कर रहा है। हमारे मन का एक बड़ा गहरा नियम है कि वो जो जानता है वो वही मानता है। लेकिन बहुत सारी बातें वो भूल भी जाता है, भूल भी जाता है। लेकिन वो बातें अंदर कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके कॉन्शियस माइंड पे नहीं, लेकिन अंदर है। उन बातों की विस्मृति असंभव है, इम्पॉसिबल। माइंड के जो चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, उसमें से एक एलिमेंट है चित्त। चित्त के अंदर वो सब दशाएं अवेलेबल हैं, सब A to Z। कहां डीप जाके वो बरीड है वो नहीं पता, लेकिन अवेलेबल तो है। एक्सेसिबल नहीं होगा, अवेलेबल है। जब सत्य का अनुभव होता है तो वो अवेलेबल चीज एक्सेसिबल भी हो जाती है। कृष्ण वो बात कर रहे हैं। जिस बात को हम कहते हैं कि हम भूल गए, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आज पकड़ में नहीं आ रही, आज पकड़ में नहीं आ रही। हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो है। लेकिन हमारा मन क्या बोलता है, जो है, जो हमको याद नहीं है, वो है ही नहीं। मन उसी तरीके से बात करता है। क्यों? क्योंकि मन तो छोटा है। मन छोटा है, करोड़ों स्मृतियां हैं। मन छांट छांट के सिर्फ उतना ही रखता है जो इस समय की जरूरत है। बाकी सब वो गोडाउन में जाके रख देता। वो भी लेकिन भीतर ही है। यानी कि जब भी चाहूं गोडाउन को एक्सेस तो कर सकता हूं, लेकिन वो विलिंगनेस ही नहीं होती एक्सेस करने की। तभी कश्मीरी शैविज्म में तो एनलाइटनमेंट को सिर्फ याद आना बोला गया। एनलाइटनमेंट इज नथिंग, जस्ट रिमेंबरिंग दैट यू आर शिवा। दैट्स व्हाट कश्मीर शैविज्म सेज। प्रकाश और विमर्श, यानी कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना, याद आना पड़ेगा कि ये जो भी है ये रिफ्लेक्शन है उस एक्चुअल का। याद आना है। याद आ गया तो शिवा इज देयर। शिवोहम शिवोहम। इट्स जस्ट रिमेंबरिंग। इट इज नॉट डूइंग, नोइंग समथिंग न्यू। कुछ नया नहीं जानना, याद करना है। लेकिन अर्जुन तो भूल गया है ना। अर्जुन क्या, हम सब भूले हुए हैं ना। ये तो भूल गए हैं, ये पता नहीं है। हम तो मानते हैं है ही नहीं। ये दो बहुत अलग चीजें। एक चीज है हमका ये, हमारा ये मानना कि हम भूल गए हैं। दूसरा है मुझे बताओ कि वो क्या है। तर्क पूछ रहा है, आज का माइंड पूछ रहा है।
ऐसे कैसे हो रहा है? ये प्रश्न है तर्क वाला। दूसरा है, मैं आपके साथ एकदम जुड़ जाता हूं, आप मुझे याद दिलाओ क्या था। तर्क नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि तर्क तो उन्हीं वेरिएबल्स के अंदर होगा जो वेरिएबल्स मेरे सामने प्रेजेंट है। अगर मैं कुछ याद करने की कोशिश करूंगा तो मैं ये मान चुका हूं कि वो वेरिएबल्स मेरे सामने प्रेजेंट नहीं। मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। याद करने का अर्थ क्या? अब याद को भी जरा समझ ले। याद करने का अर्थ क्या होता है? याद करने का अर्थ सिर्फ इतना होता है, जब सोचते हो ना, जरा इमेजिन करो उस प्रोसेस को। जब आप सोचते हो कि अच्छा क्या था, वो क्या था जो मैंने कल देखा था, अरे मैं किसी का नाम भूल गया, नाम क्या था। तो आप क्या कर रहे हो, आप अंदर की अपनी अवेयरनेस को, मैं साइंस बताता हूँ, अंदर की अवेयरनेस को, जो आपके अंदर लाइट है, उसको आप टॉर्च को लेकर जा रहे हो अपने चित्त के कोनों के अंदर। और जैसे ही वो टॉर्च की और लाइट जैसे ही पड़ती है उसके ऊपर, आपको लगता है अरे हाँ वो था। प्रकाश अंदर ही है, वो प्रकाश ही आपको दिखा रहा है, वो प्रकाश ही आपको याद दिला रहा है कि कल क्या खाया था। मैं आपसे पूछूं कि आपने पिछले साल, अच्छा दो क्वेश्चन पूछता हूँ। पिछले साल 8 अक्टूबर 2022 में आप थे क्या? आप बोलोगे हाँ मैं था। अब ये जो बोला आपने कि हाँ मैं था, ये जो आपने बोला ना हाँ मैं था, ये आपका तर्क है, याद नहीं है। आपके तर्क ने बोल दिया हाँ। तो बहुत सारी चीजें आप तर्क से बोलते हो। तर्क ने बोल दिया हाँ मैं था। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज हूं तो तब तो होऊंगा ही ना। आज मैं हूं तो तब तो होऊंगा ही। तो ये क्या क्वेश्चन है, मैं था कि नहीं था? हाँ, मैं था। तर्क ने आंसर दिया। सेकंड, अब मैं आपसे पूछूं कि आपने लास्ट टाइम 8 अक्टूबर को क्या खाया था? आपने 8 अक्टूबर को क्या खाया था? तब आपको याद करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा पीछे 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 पीछे, और शायद याद भी ना आए। लेकिन आप ये मानोगे कि मैं भूल गया। जब आप ये मानोगे कि मैं भूल गया हूं, आप भूल गए हो कि मैं उस समय क्या खाया था। तो जिस समय आप अंदर की अवेयरनेस की टॉर्च को वहां लेकर जा रहे हो, आप अवेयरनेस की टॉर्च को वहां लेकर जा रहे हो, तो वो अवेयरनेस की टॉर्च जिन चीजों पे पड़ रही है, जिन चीजों पे पड़ रही है, वो चीजें आपको दिख रही हैं। इसका मतलब भूलना और तर्क ढूंढना, कोई भी तर्क भूली हुई चीज को याद नहीं दिला सकता। कोई भी तर्क भूली हुई चीज को याद नहीं दिला सकता। ये स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। कोई भी तर्क भूली हुई चीज को याद नहीं दिला सकता। क्योंकि आप कोई भी लॉजिक लगा के नहीं बोल सकते कि 8 अक्टूबर था तो उस समय फ्राइडे था, तो मैं फ्राइडे को यही खाता हूं, तो मैं यही खाया हूंगा। आप इन्फ्रेंस कर सकते, याद नहीं कर सकते। तो जिस समय अर्जुन कृष्ण से ये पूछ रहे हैं कि मैं कैसे मान लूं, और वो बोल रहे हैं कि मुझे प्रूव करो, ये मैं कैसे मान लूं, डायरेक्टली तो पूछते नहीं प्रूव करो, लेकिन इनडायरेक्टली पूछ रहे प्रूव करो कि तुम भी थे। तर्क ढूंढ रहे, तर्क मांग रहे, तर्क मांग रहे। तर्क मांगना उस चीज के लिए जो कि अर्जुन भूल चुका है।
वो पॉसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती। और कृष्ण ये बात अच्छे से जानते हैं, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब श्री कृष्ण ये बात अच्छे से जानते हैं तो वो तर्क देंगे ही नहीं, वो तर्क देंगे ही नहीं। क्योंकि जो दृश्यम है, जो दृश्य है, वो सिर्फ दृष्टा ही देख सकता है। जो दृश्यम है वो दृष्टा ही देख सकता है। कृष्ण इसलिए कहते हैं, अर्जुन, जो तुझे पता नहीं है वो मुझे पता है। वो इतनी सरलता से कहते हैं कि जो तुझे पता नहीं है वो मुझे पता है, वो मुझे पता है। वो इतनी सहजता से कहते हैं कि उनका वचन बड़ा ऑथेंटिक मालूम पड़ता है। ऑथेंटिक, प्रामाणिक। ऑथेंटिक शब्द जब मुख से निकलते हैं तो उनको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वो इतने क्लियर होते हैं कि वो स्वयं का प्रमाण बन जाते, वो स्वयं का प्रमाण बन जाते। उसमें कोई, उन शब्दों में झिझक नहीं होती, उन शब्दों में एकदम सहजता, सरलता, प्योरिटी, शुद्धता होती। और जिन शब्दों में सहजता, सरलता, शुद्धता होती है वो स्वयं का प्रमाण बन जाते हैं। तो जब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो तुझे पता नहीं है मुझे पता है, हमारे और भी जन्म हुए हैं, मैं इसी जन्म की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो इतनी सरलता से कहते हैं कि झिझक के बगैर कहते हैं कि अर्जुन की आंख खुल जाती है। क्योंकि आपके सामने भी कोई भी मनुष्य बिना एविडेंस के कोई बात करे, अगर उन बातों में झिझक हो तो प्रमाण ढूंढो, लेकिन झिझक ना हो तो आप बोलो कि ये सच बोल रहा है। इसने देखा होगा, जरूर देखा होगा। एविडेंस नहीं, एलिबाई नहीं, लेकिन सच। एक और बात, फिलोसोफर और ऋषि में बहुत फर्क है। फिलोसोफर ऋषि नहीं होता और ऋषि फिलोसोफर हो नहीं सकता। फिलोसोफर्स के वचनों में, फिलोसोफर्स के शब्दों में हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेटिकल बातें होती हैं। फिर वो डेटा ढूंढते हैं उनको प्रूव करने के। वो वो ऐसा बोलते हैं कि उसमें हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन होता है। लेकिन जब ऋषि बोलते हैं तो उनका बोलना एक महावाक्य होता है, स्टेटमेंट होता है, वक्तव्य होता है। वो कहेंगे ऐसा ही है। अब तुम डेटा ढूंढते रहो, मैं क्या डेटा ढूंढूं? ऐसा ही है। और तुम कितना भी डेटा ढूंढो तुम इसको प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा ही है। तो जब पहली बार उपनिषद का ट्रांसलेशन हुआ वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर, तो फिलोसोफर्स ने, विचारकों ने उन पर टिप्पणियां करनी शुरू की। हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों में, हमारे शंकराचार्य जी को ले लो, गौड़पादाचार्य जी को ले लो, स्वामी विवेकानंद को ले लो, इन सब ने उन पे कमेंट्री की है, उन पे कमेंट्री की है, उनके ऊपर एनालिसिस नहीं किया है। कमेंट्री और एनालिसिस में फर्क होता है। भगवत गीता की भी कमेंट्री, भगवत गीता के लिए डेटा नहीं ढूंढा गया उसको प्रूव करने के, मैथमेटिकल इन्फ्रेंस नहीं निकाला गया, क्योंकि कर नहीं सकते।
तो जब भी उपनिषद की बात हुई तो इट वॉज अ बिग रेवोल्यूशन फॉर वेस्टर्न वर्ल्ड, बिग रेवोल्यूशन। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न थिंकिंग को, हमारे इंडिया में बहुत वेस्टर्न थिंकिंग आ गई। वेस्टर्न थिंकिंग को हर चीज के लिए कारण चाहिए, दलील चाहिए, प्रमाण चाहिए, तभी निष्कर्ष निकलता है। कैटेगोरिक स्टेटमेंट्स नहीं, उपनिषद के अंदर महावाक्य है, हाइपोथेसिस नहीं है, डेटा नहीं है, महावाक्य, बड़े बड़े महावाक्य। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, महावाक्य। अहम ब्रह्मास्मि, महावाक्य। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, महावाक्य। तैत्रीय उपनिषद के अंदर ईश्वर का एक्सप्लेनेशन है एक ही सेंटेंस के अंदर, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, महावाक्य। शिव सूत्र के अंदर सूत्र है छोटे छोटे, चैतन्य आत्मा, महावाक्य है। ये महावाक्य है। ज्ञानम बंध, महावाक्य है। इसको हाइपोथेसिस और उसके बाद कोई डेटा थोड़ी दिया गया प्रूव करने के लिए, ये तो उन दर्शन किए हुए लोगों का है, दार्शनिक का नहीं है, दर्शन किए हुए लोगों का। दार्शनिक फिलोसोफर होता है, दार्शनिक इन्फ्रेंसेस निकालता है, जिसने दर्शन किया होता है वो महावाक्य बोल देता है। आपको मैं एक और दर्शन किए हुए मनुष्य की बात करता हूं, हमारे ही लाइफ टाइम में लोगों मिला हुआ है, रामानुजन। रामानुजन जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दर्शन किए थे। उनसे कैम्ब्रिज में बोला गया कि आप जो थ्योरम लिख देते हो ना, उसको प्रूव करो तो कोई मानेगा नहीं। तो रामानुजन बोलते थे, मेरे को तो सरस्वती माता आके बताती है, मैं प्रूव करने में टाइम नहीं वेस्ट कर सकता, क्योंकि सपने में बताती है। वो बोलती है लिख दे जाके। कैलकुलस का जन्म, नंबर थ्योरी का जन्म सिर्फ उन कनेक्शन से हुआ था। दर्शन किए हुए मनुष्य और दार्शनिक में बड़ा फर्क है। जो दर्शन करता है वो ऋषि है, जो दार्शनिक है वो फिलोसफर है। तैत्रीय उपनिषद, हमारे बृहन्नारण्यक का उपनिषद, हमारे ऋग्वेद, हमारे सबके अंदर कठोपनिषद, इन सब के अंदर महावाक्य है। जब उपनिषद में लिखा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, तब नीचे थोड़ी लिखा गया रिटन बाय, वो भी जरूरत नहीं है। रिटन बाय हुम, रिटन बाय द पर्सन नहीं है, क्योंकि वो तो अहंकार हो जाएगा। सत्यम ज्ञानम अनंत, उपनिषद को लिखने वाले लोगों के ऑथर्स का नाम थोड़ी है वहां, वो तो ईश्वर के शब्द है जो किसी के मुख से निकल गए। तभी बोलते थे वेद स्वयं ईश्वर ने लिखे। अब इसको आप उस तरीके से लिख सकते हो कि वेद ईश्वर ने लिखे मतलब कहीं से वो अपने आप निकल नीचे गिर गए थे। खुले दरवाजे हैं बहुत, उन खुले दरवाजों में से ईश्वर बोल रहे हैं, और जो बोल रहा है वो लिख रहा है। अपना नाम लिखने को अब वो स्वयं खत्म हो चुका है उसके अंदर, मैं फिनिश्ड है, मैं खत्म, वो फिनिश्ड, ईश्वर बोल रहे हैं। और जो ईश्वर बोलते हैं फिर तर्क ढूंढते रहो, मिलेगा नहीं। इसलिए श्री कृष्ण जब कहते हैं कि अर्जुन तुझे पता नहीं है मुझे पता है, जब मैं कहता हूं कि सूर्य को मैंने कहा था, तो मैं किसी और जन्म की बात कर रहा हूं। ये इस जन्म की बात नहीं है। इस जन्म में ये कृष्ण तुझसे कह रहा है, किसी और जन्म में कोई और XYZ सूर्य से बोल रहा था मैं ही। अभी जो मैं है वो परमात्मा है, वो कृष्ण नहीं, वो कृष्ण नहीं। सत्य बहुत साहसी होता है, उसको तर्क की कमजोरी की जरूरत नहीं।
उसको तर्क की बैसाखी की जरूरत नहीं है। वो तो स्वयं अपने पांव पे खड़े होके चलता है। वो झिझकता नहीं, उसमें कोई भी झिझक नहीं होती, वो उधार नहीं होता। वो तो शुद्ध, शुद्ध हो सी बुद्ध हो सी निरंजन हो सी, वो एकदम स्पॉटलेस है। लेकिन एक ध्यान ध्यान में जब ध्यान अर्जित होता है तो उसको लिखा नहीं जा सकता। तो शास्त्रों में ध्यान नहीं लिखा हुआ, शास्त्रों में तो महावाक्य लिखे हैं जो ध्यान में दिखे गए। शास्त्रों में हाउ टू अटेन ध्यान नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। शास्त्रों में तो महावाक्य लिखे हैं जो कि ध्यान में अर्जित हुए। तो जैसे शिव सूत्र में एक लिखा है ना, स्वप्नम विकल्प, मतलब स्वप्न तरीका है जानने का, वो तरीका नहीं है, वो भी महावाक्य है, वो भी महावाक्य है। उसने सूरज को देख लिया है। शास्त्र तो कागज पे लिखे हैं, वास्तविक सूरज की चमक में तो वो कागज जल जाएंगे। वास्तविक सूरज की पास भी नहीं जा सकते उसके, तो वो शास्त्र पास भी नहीं जा सकते, जल जाएंगे। लेकिन दर्शन करने वाले सूरज बन जाते हैं। दर्शन में लिखे गए महावाक्य जो कागज पे लिखे गए हैं, जिन वो कागज उन सूर्य को, सूर्य उसे जला देगा। लेकिन जिसने दर्शन किया है वो सूर्य बन जाएगा, वो सूर्य बन जाएगा। उधार ज्ञान, झिझकता हुआ ज्ञान साहस खो देता है, वो तर्क ढूंढता है, वो तर्क ढूंढता है। ज्ञान अनुभूति है, ज्ञान अनुभव है। सो जब कृष्ण कहते हैं बिना दलील, कृष्ण आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट दे ही नहीं सकता। वो कहते हैं अर्जुन तुझे पता नहीं है, मुझे पता है, इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं। वो दलील नहीं जुटा रहे, वो सीधा महावाक्य ही बोलते हैं, वक्तत्व ही बोलते हैं, वक्तव्य ही बोलते हैं, सीधा और साफ, प्रमाण नहीं दे रहे। लेकिन अर्जुन दलील मांग रहा है, कृष्ण दलील नहीं दे रहे। अर्जुन दलील मांग रहा है और मांगेगा ही, क्योंकि जहां वो बैठा है वहां दलील की जरूरत पड़ती है। तुम सूरज से पहले थे, सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम्हारा बर्थ हुआ था। सत्य बहुत साहसी होता है, उसको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात समझनी जरूरी है कि शरीर केंद्रित दृष्टि, शरीर केंद्रित दृष्टि शरीर के बाहर की बातों को सुन नहीं पाती। अर्जुन भी शरीर केंद्रित है, उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस बॉडी है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस जब बॉडी होता है तो वो बॉडी के बाहर की बात नहीं कर पाती। उसकी सारी चेतना, उसका सारा संताप शरीर केंद्रित, बॉडी ओरिएंटेड है। वो कहता है ये मेरे प्रियजन मर जाएंगे, कृष्ण कहते हैं ये कोई मरने वाला नहीं है, ये पहले भी थे और फिर भी रहेंगे। वही वही सवाल लौट लौट कर आ रहा है। अभी कृष्ण पहले समझाते हैं कि कोई मरेगा नहीं, ये पहले भी थे, ये अभी भी हैं, ये आगे भी रहेंगे, तो इनकी फिक्र मत कर। लेकिन अर्जुन को कुछ समझता नहीं, वो फिर भी पूछता है आप आप सूर्य के पहले कहाँ थे? आप तो अभी अभी पैदा हुए हो। ये शरीर में बंधी हुई दृष्टि है,
लेकिन कृष्ण सीधा वक्तव्य देते, दलील दे नहीं सकते। जिनके पास अनुभव है उनकी दलीलें छोटी पड़ जाती, वो जानते हैं कोई भी दलील छोटा पड़ जाएगा। वक्तव्य सीधा सीधा। तो श्री कृष्ण की तरफ से ये सीधी प्रतीति है कि तू नहीं जानता। श्री कृष्ण की तरफ से ये स्ट्रेट स्ट्रेट प्रतीति है कि तू नहीं जानता। वो ठीक वैसे ही है, ये ठीक ये ठीक वैसे ही प्रतीति है जैसे एक अंधे आदमी से कोई आंख वाला कहे कि सूरज है, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। ये इतनी ही सरल और सीधी बात है। अब एक अंधे आदमी को आंख वाला आदमी कैसे भी प्रूव करने की कोशिश करे, अंधा आदमी सूर्य देख नहीं सकता तो वो अनुभव कर नहीं सकता। कोई भी शब्द सूर्य के अनुभव को एक्सप्लेन कर नहीं सकते। शब्द छोटे पड़ जाएंगे, अनुभव बहुत विराट है, बहुत विराट है। इसीलिए कहते हैं शून्य बनना ही सबसे विराट, सबसे विराट। खुद को शून्य बनाना कितना विराट होता है। अभी कृष्ण की बात खत्म नहीं, अब आता है वर्स नंबर 6 जिसमें इस बात को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हैं। वो कंक्लूड क्या करेंगे, वो तो वही दिखा रहे हैं जो दिख रहा है। अजह अपि सनः अव्यः आत्मा भूताना ईश्वरः अपि सनः। अजह अपि सनः अव्य अव्य आत्मा आत्मा भूतानाम ईश्वरः अपि सनः। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठ्याय प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठ्याय संभवामि आत्म मायाया। अजह अपि सनः, अजन्मा, अजन्मा। वापस अभी चैप्टर नंबर 2 वाला सांख्य आ गया है यहाँ पर, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन। अजह अपि सनः अव्यय आत्मा भूताना। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी, भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता। बहुत बड़ी बात बोली। बोलते हैं कि मैं तो अविनाशी स्वरूप अजन्मा हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं तब भी प्रकृति को अधीन करके, प्रकृति को वश में करके, सम्मोहन से, योग माया से प्रकट होता। जन्म की प्रकृति समझाइए, कैसे जन्म लेते हैं अवतार। दार्शनिक बात नहीं है, दर्शन वाली बात, फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट नहीं है, अनुभव वाला स्टेटमेंट है। तर्क मत ढूंढना, मैं कोशिश कर रहा हूं तर्क देने की, लेकिन सब तर्क छोटे पड़ रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मुझसे शब्द ऐसे निकले कि आपके दिल को छू जाए और अंदर एक आंसू टपके, ताकि वो प्रमाण दे कि समझा, अनुभव हुआ। क्या बोला? ईश्वर शक्ति देना। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी
तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके, अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता। कृष्ण यहां चेतना कैसे प्रकट होती है पदार्थ में, परमात्मा कैसे आविर्भूत होता है प्रकृति में, अदृश्य कैसे दृश्य के दर्शन को ग्रहण करता है, अलौकिक कैसे लौकिक बनता है, अज्ञात असीम अनंत कैसे सीमा और शांत में बंधता है, ये सूत्र बोल रहे हैं। उन्होंने प्रोसेस दिया है कैसे एक अनंत शांत में खुद को बांध देता है। एक कृष्ण की चेतना पदार्थ में कैसे आती है, परमात्मा कैसे आविर्भूत होता है, अदृश्य कैसे दृश्य के दर्शन करता है, अलौकिक कैसे लौकिक बन जाता है। वो कहते हैं मैं और लोगों की भांति जन्मा नहीं हूं अर्जुन, मैं और लोगों की भांति जन्मा नहीं हूं अर्जुन। अंदर घुंघरू बजने चाहिए कृष्ण के शब्दों से, योग माया से, योग माया की शक्ति से आया हूं अर्जुन, मैं और लोगों की भांति जन्मा नहीं हूं अर्जुन। एक बात समझनी जरूरी है, मैं और लोगों की भांति जन्मा नहीं हूं अर्जुन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईश्वर है, भगवान है, अवतार लेके आ गए हैं। ये यूजुअल कॉन्वर्सेशन है, जो चीज समझ नहीं आई उसको ईश्वर का नाम दे दिया, जो चीज दिखी नहीं और समझ भी नहीं आ रही होगी, जो दिखती नहीं है वो समझाना मुश्किल है, तो समझ समझ नहीं आ रही तो हमने उसको ईश्वर का नाम देके एक अलग कैटेगरी में डाल दिया और हम फ्री हो गए। अब वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, और मैं मनुष्य हूं, मैं सिर्फ पूजा कर सकता। ईश्वर हाथ पकड़ के खींच रहे हैं कि आओ दर्शन करो। ये जन्म दिया दर्शन के लिए, दार्शनिक बनने के लिए नहीं दिया, दर्शन करने के लिए दिया। दर्शन करो, कोशिश करो, उठाओ, उत्तिष्ठ भारत, उठ, राइज, खाई से उठ के शिखर पर जा। और जब वहां पहुंचेगा तो जो दिखेगा वो तेरे को उतरने नहीं देगा, उतरेगा फिर जाएगा, उतरेगा फिर जाएगा, क्योंकि देख लिया ना, अब सब फीका पड़ता है, सब फीका लगता है। वो कहते हैं कि मैं औरों की भांति जन्मा नहीं हूं, यहां उनका प्रयोजन है कि मैं जानता हूं बड़ी भांति, जैसे कि और नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैं जानता हूं भली भांति कि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। भीतर जो है वो मरण धर्मा नहीं। आपको मैं एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूं। जरा ध्यान से थॉट एक्सपेरिमेंट पे थोड़ा विचार करो। आप कितनी ही कोशिश कर लो, कितनी ही कल्पना बनाने की कोशिश करो, कितनी, आप खुद कितनी ही कोशिश कर लो, आप कितनी ही कल्पना बनाओ, कितने ही लोगों को आसपास मरते हुए देख लो, आप कभी ये कल्पना बना ही नहीं पाओगे कि मैं मर जाऊंगा। कोशिश कर लो, कोशिश आज से शुरू कर दो। ये ख्याल कि मैं मर जाऊंगा भीतर पकड़ में आता ही नहीं।
बीकर पकड़ में आता ही नहीं। भीतर सोचने जाओ तो ऐसा लगता है कि मैं नहीं मरूंगा। भीतर मृत्यु के साथ कोई संबंध जुड़ता ही नहीं, क्योंकि जो भीतर है ना, वो मरण धर्मा है ही नहीं। भीतर जो है ना, वो अजन्मा है। वो जब मरण धर्मा नहीं है, वो अजन्मा भी नहीं है, वो जन्मा भी नहीं है, वो अजन्मा है। असल में वही मरता है जो जन्मता है। जो नहीं जन्मता वो नहीं मरता। जो कृष्ण कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं अजन्मा हूं, अजात हूं, जो कभी जन्मा नहीं, जो अनबॉर्न है और इसलिए अनडाइंग है, मरूंगा भी नहीं। औरों की भांति मैं जन्मा हुआ नहीं हूं अर्जुन। तो इसके कहने का सिर्फ अर्थ इतना है कि बाकी लोग जानते नहीं है, मैं जानता हूं। और तो सभी मानते हैं कि उनका जन्मदिन है। उनके मानने में भी उनकी भ्रांति। ऐसा नहीं है कि वो जन्मे हैं। जन्मे तो वे भी नहीं है, लेकिन जिस दिन वे जान लेंगे कि वे जन्मे नहीं है, वो भी मेरी भांति हो जाएंगे, वो भी मेरे ही रूप हो जाएंगे। ये जो अजन्मा है, ये जो कभी जन्मता नहीं है, वो भी तो लेकिन आया है। वो भी तो कभी आविर्भूत हुआ है। वो भी कभी पैदा हुआ है। वो भी कोट अनकोट जन्म लिया है। कृष्ण भी तो जन्म लिए हैं। वो कैसे लिए? वो बात कृष्ण ने इस श्लोक में बोल दी कि योग माया के थ्रू। योग माया के थ्रू। कभी आपने सोचा कि बच्चे रोते हुए क्यों पैदा? वो रोते हुए इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि जो नेचुरल बर्थ हुआ था, वो कंटिन्यूएशन ऑफ टाइमलाइन है। बूढ़ा रोते हुए मरता है, तो बच्चा कंटिन्यूएशन में रोते हुए पैदा हो जाता है। दुख, विपाक, संताप, इच्छाएं, अपूर्ण इच्छाएं, छूट जाना, कुछ रह जाना, बहुत कुछ आपको मृत्यु तक रोने पे मजबूर कर। चिंता 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 चिंता। बूढ़ा रोता हुआ मरे तो उसी आत्मा का बच्चा रोता हुआ पैदा। नेचुरल है। सभी रोते हुए पैदा होते हैं। बुद्ध हंसते हुए पैदा हुए। कुछ ऐसे ब्यूटीफुल आत्माएं थी जो हंसते हुए पैदा। सत्य जान लिया था, बस पास ही थे। तो पूरा नहीं हुआ जीवन, वापस पैदा हुए, फिर यात्रा हुई और उस जन्म में पा लिया। जर जरथुस्त्र से पूछा गया था कि आप हंसते हुए पैदा हुए थे? कहते हाँ सही है ना, मैं बूढ़ा हंसते हुए मरा था, तो हंसते हुए पैदा हो गया। कोई बहुत बड़ा आवाहन नहीं है इसमें। बहुत बड़ा आवाहन नहीं है, बस एक यात्रा का कंटिन्यूएशन है।
कृष्ण कहते हैं अजन्मा हूं मैं। यहां जिस मैं की बात कर रहे हैं वो परम है, परमात्मा का मैं। मेरा कोई जन्म नहीं है, फिर भी उतरा हूं इस शरीर में। तो फिर इस शरीर में उतरना क्या है? उसको वो कहते हैं योग माया से। योग माया से इस शब्द को समझना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कुंजी है। योग माया, योग माया, इसका क्या अर्थ है? योग माया का अर्थ है कि जब तक आकांक्षाएं रहती हैं तभी जन्म होता है नेचुरली। अगर आत्मा चाहे, आकांक्षा करे, तो वह किसी भी चीज में प्रवेश कर सकती। आकांक्षा करे तो किसी भी चीज के साथ संयुक्त हो सकती है। आकांक्षा करे तो जो नहीं होना चाहिए वस्तुतः वो भी हो सकता है, संकल्प से ही हो सकता है। सम्मोहन, सम्मोहन एक ऐसी साइंस है, एक ग्रेटर हिप्नोसिस है। स्वयं परमात्मा अपने को सम्मोहित करता है तो संसार में उतर जाता है। जान चुका हूं, अजन्मा हूं, एनलाइटेंड हूं, अवेकंड हूं, उतरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो स्वयं को सम्मोहित करे तो संसार में उतर जाता है, अन्यथा उतर नहीं सकता। इसी को योग माया कहते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं, परमात्मा की तरफ से बोल रहे, मैं की बात कर रहे हैं। मैं अपनी योग माया से शरीर में उतरता, क्योंकि शरीर में उतरना सदा ही सम्मोहन से होता है। जैसे शिव सूत्र में कहा था, विस्मय योगा भूमिका। आपके अंदर कितने भी सॉरी विस्मय योगा भूमिका, योनि वर्गे कला शरीर। तो मैंने अपनी इस योनि में जन्म लिया, मैं स्वयं कलाकार बना। मेरी कला क्या थी? मेरी इच्छाएं जो अपूर्ण रह गई थी। अपूर्ण इच्छाओं से मैंने एक नई योनि को धारण किया और शरीर में उतरा, उन इच्छाओं को पूर्ण किया। तो शरीर में उतरना सदैव इच्छाओं से ही, सम्मोहन से ही होता है, नहीं तो उतरा नहीं जा सकता। अब एक इच्छाओं से विपरीत एनलाइटेंड बीइंग का तो कोई सम्मोहन बचा ही नहीं, तो वो कैसे उतरेगा? प्रकृति में तो जन्म पॉसिबल ही नहीं। तो वो स्वयं को सम्मोहन में ढालते हैं और फिर शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन जागृत प्रवेश करते हैं, बेहोश नहीं, जागृत प्रवेश करते हैं। और यही फर्क है अवतार में और साधारण आदमी में। अगर आप जानते हुए सचेत शरीर में उतरे तो आप अवतार हो जाते, और अगर आप ना जानते हुए शरीर में उतरे तो आप साधारण व्यक्ति हो जाते हैं। सम्मोहन दोनों में काम करता है, लेकिन एक स्थिति में आप सम्मोहित होते हैं प्रकृति से, दूसरी स्थिति में आप आत्म सम्मोहित होते हैं, ऑटो अपने आप को सम्मोहित करते हैं। आप खुद ही अपने को सम्मोहित करके उतरते हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई प्रकृति आपको सम्मोहित नहीं कर सकती। हमारा जन्म इच्छाओं के सम्मोहन से होता। हजार इच्छाएं मुझे पकड़ी हुई, वे पूरी नहीं हो पाई। वो मेरे मन प्राण पर
अपने घोंसले बनाई हूं। वे मेरे मन प्राण को कहती हैं और शरीर मांगो, और शरीर मांगो, और शरीर मांगो, शीघ्र शरीर लो, क्योंकि हम अतृप्त हैं, तृप्ति चाहिए। तो आप रोते हैं, और आप रोते हैं और सोचते हैं, और उस सोच से, उस रोने से आप एक और शरीर को धारण करते हैं। रात भर आकांक्षाएं प्रतीक्षा करते हैं, और उठते हैं एक शरीर के, नए शरीर के अंदर उन आकांक्षाओं की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। हमारा जन्म सम्मोहन से ही होता है, लेकिन कृष्ण जैसे व्यक्ति जानते हुए जन्मते हैं, किसी इच्छा के कारण नहीं, किसी अंधी इच्छा के कारण नहीं। फिर किस लिए जन्मते? इच्छा नहीं है तो जन्मते क्यों? क्योंकि जब इच्छा ना बचे तो जन्म के धारण करने का कारण ढूंढना पड़ेगा। इच्छा मूर्छित जन्म का कारण है, बेहोश जन्म का कारण। इच्छा मूर्छित जन्म का कारण है, लेकिन जब इच्छाएं विलीन हो जाती हैं तो जन्म का कारण समाप्त हो जाता है। जब इच्छाएं विलीन हो जाती हैं तो जन्म का कारण समाप्त हो जाता है। और जब इच्छा विलीन हो जाती है तब करुणा जन्म लेती है। जब इच्छा विलीन हो जाती है तब कंपैशन जन्म लेता है, करुणा जन्म लेती है। श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर ऐसे जैसे व्यक्ति का जन्म लेने का कारण करुणा है। तो जो उन्होंने जाना, जो उनके पास है, उसे बांटने के लिए वो पैदा हो। लेकिन ये जन्म कॉन्शियस, सचेत जन्म होता है। इसलिए उनकी पिछली मृत्यु जानी हुई होती है, उनका जन्म जाना हुआ होता है। जो व्यक्ति अपनी एक मृत्यु और एक जन्म जान लेता है, वो अपने समस्त जन्मों को, जन्मों की स्मृति वापस उपलब्ध कर लेता है। वे अपने समस्त जन्मों की श्रृंखला को जान लेता है। इसलिए जब कृष्ण कह रहे हैं कि तुझे पता नहीं है, मुझे पता है, तो वे औरों की भांति मूर्छित जन्म तो नहीं हुआ है उनका। वो सचेत जन्म लिया है, अपनी ही योग माया से, अपनी ही जन्मने की शक्ति से, स्वयं के सचेत स्वरूप से प्रयोग करके इस शरीर में उपस्थित हुए हैं। तो वो एक बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट करते, बहुत ही गहन स्टेटमेंट करते हैं, बहुत ही दर्शन की हुई बात करते हैं। वो रहस्य सिर्फ उन्हीं को पता है जो कृष्ण जैसे। कोई तर्क एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो तो बताने आए हैं। वो बताते भी तभी है जो कोई पूछता है, लिखते नहीं है, किताब लिखने नहीं आए, वो तो प्रश्नों के उत्तर करने आए। तो प्रश्न जरूरी है ऐसे उत्तर के लिए, नहीं तो प्रश्न नहीं तो ये उत्तर विलीन हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न विलीन। वो ऐसी थोड़ी आके बोलेंगे, वो तो उसी को बोलेंगे जो उस यात्रा पर है। गिरता है हाथ पकड़ेंगे लेकर आएंगे, गिरता है हाथ पकड़ेंगे लेकर आएंगे, अपनी बातों से, अपनी करुणा से, अपने कंपैशन से, क्रोध से नहीं, कंपैशन से, करुणा से। वो जानते हैं ये बच्चा है, वो जानते हैं ये बहुत छोटा है, वो जानते हैं ये अभी अहंकार में है, वो जानते हैं स्वयं के अहंकार में है, अपने बच्चों के अहंकार में है, अपनी फैमिली के अहंकार में है, वो हर जगह अपने जॉब के अहंकार में, अपनी कुर्सी के अहंकार में, वो अहंकार में फंसा है। वो उस अहंकार के कारण इधर उधर देख रहा है, इधर उधर जा रहा है। उसको तो हाथ देने की जरूरत है। उठ, इस कठिन कठिन संसार में उठ, भाग मत।
जाग, भाग मत, जाग, भाग मत, जाग। भागना नहीं है, जागना है, क्योंकि भाग के जहां भी जाएगा वहां भी कुछ ना कुछ होने वाला है, वहां जागना पड़ेगा। यही बात बार बार कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। कहां जाएगा? जहां भी जाएगा वहां कुरुक्षेत्र। तुझे पता नहीं है, मुझे पता। एक बार स्मृति आ जाए तो जो कृष्ण कह रहे हैं औरों में भी अपनी गिनती न रह जाएगी। एक बार तेरे को स्मृति आ गई अर्जुन, स्मृति, तर्क नहीं, वापस रिपीट कर रहा हूं, स्मृति है अंदर। प्रकाश जो है ना मेरा, उसको मैंने मैंने अहंकार से रोका हुआ है। मेरे जो अंदर का प्रकाश है ना, वो जो आत्म प्रकाश है, वो जो आत्म प्रकाश है, उसको मैंने अपने शरीर के अहंकार से रोका हुआ है। मैं अपनी कंप्लेन्स में, अपनी छोटी 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 दिक्कतों में उस प्रकाश को रोक के बैठा हूं। एक बार स्मृति आ जाए तो कृष्ण जो कह रहे हैं, आपकी भी औरों में गिनती नहीं होगी। आप स्वयं को एकम देखोगे इस संसार के साथ, उनके साथ भी जो इस बात को समझ नहीं पा रहे। अर्जुनों के साथ, दुर्योधनों के साथ, कर्णों के साथ, भीष्मों के साथ, द्रोणाचार्यों के साथ, औरों में गिनती नहीं रह जाएगी। तो तब वास्तविक सत्य का, वास्तविक सत्य का अनुभव। औरों में गिनती ना रह जाए, यही आपके जीवन का लक्ष्य है। और जो औरों में गिनती रह गई तो जीवन व्यर्थ। व्यर्थ तो नहीं बोल सकते, मतलब जीवन की यात्रा आपको समझना पड़ेगा, आगे बढ़ा कि रुक गया। क्योंकि गोल 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 घूमना बहुत आसान है, लेकिन फर्क भी नहीं पड़ता ना, बिकॉज अनंत काल वो तो हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। आप घूमते रहो। आप मतलब आपका अहंकार घूमता रहे, अलग अलग जन्म लेता रहे, लेकिन अपने आप को तोड़ने की कोशिश ना करे तो अनंत के साथ संत नहीं हो पाए। इस सत्य को जैसे ही देखा, मुख से निकलता है इत्येषि परमात्मा, परमात्मा, दैट्स द अल्टीमेट ट्रुथ। इत्येषि परमात्मा। मार्कंडे पुराण के अंदर जो रानी मदलसा, रानी मदलसा का एक एनलाइटेंड बीइंग थी वो। उनके पुत्र थे विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दान। उनके साथ उनकी कॉन्वर्सेशन, उनकी बातें एक एनलाइटेंड वाली कृष्ण और अर्जुन जैसी बातें थी। जब भी उनके बच्चे रोते तो क्वीन मदलसा उनको लालाबाई सुनाने का, उनको लालाबाई सुनाया करती थी। वही लालाबाई मैंने इसमें आज मेडिटेशन में चलाई थी। वो क्या बोलती थी? शुद्धो से बुद्धो सी निरंजनो से, शुद्धो से बुद्धो सी निरंजनो से, यू आर प्योर, एनलाइटेंड, स्पॉटलेस। छू नहीं सकता कोई तुमको। शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी, संसार माया परिवर जितोसी। कि संसार माया है, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा। संसार स्वप्नम, ये संसार स्वप्न है। त्यज मोह निद्रा, मदाल सौल्य पमुवाच पुत्र। अपने पुत्रों को ये बात बता रही है, आप शुद्ध सत्य स्पर्श, स्पर्श के बियॉन्ड प्रकाशित हो। लीव द इल्यूजन ऑफ द वर्ल्ड और वेक अप, एंड वेक अप फ्रॉम द डीप स्लंबर ऑफ डिल्यूजन।
इस संसार की माया को पहचानो और गहरी निद्रा से उठो। उत्तिष्ठ भात, उठो, जागो। जागना है, भागना नहीं, जागना है। श्री कृष्ण ने जन्म लिया था आपको ये बात बताने के लिए, आप तक ये बात पहुंचाने के लिए, आप तक, मुझ तक ये बात पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तभी जब वो बोलते हैं, मैं रिपीट करता हूं, मैं आपको संस्कृत में नहीं हिंदी में रिपीट करता हूं, बहुत प्रोफाउंड श्लोक है ये। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी कृष्ण, यहां चेतना कैसी प्रकट होती है पदार्थ में, परमात्मा कैसे आविर्भूत होता है प्रकृति में, अजन्मा होते हुए भी, ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके, कंट्रोल करके योग माया से प्रकट हुआ, आविर्भूत हुआ प्रकृति, अदृश्य दृश्य के शरीर में ग्रहण करता है, अलौकिक लौकिक बन जाता है, अज्ञात असीम अनंत एक सीमा को, एक शांत को बांध देता है। कृष्ण वो शांत है, वो दृश्य है, वो लौकिक रूप में आए हैं, वो परमात्मा आविर्भूत हुए हैं। और इसी बात को समर्पित करना हमारा काम है, प्रेम में खुद को पूर्ण भरोसे से डालता, हल्की सी भी शंका, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा। मेरा अहंकार मुझे बताता है ये गलत, बस जब अंदर दर्द है अहंकार का, तो समझ लेना अभी भी समय है। तभी कबीर का वो श्लोक बड़ा सुंदर, वो जो दोहा सुंदर है, कबीरा क्या था वो श्लोक, सॉरी वो दोहा कबीर का, कि भूल गया मेरे को, आते निकल गया, बट वो दोहा आपके अंदर की बात कर देता है कि मेरे को मेरे आसपास ऐसे लोगों को रखना है जिससे मेरे अंदर दर्द होता रहे और मैं जानता रहूं कि मैं अभी भी रेडी नहीं, अभी भी समय, अभी भी समय। और जिस समय वो समय खत्म हो जाएगा, मैं ऑटोमेटिकली शुद्ध हो सी, बुद्ध हो सी, निरंजन हो सी। देख लो, देख लो। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम। इसी बात को बड़े फेमस श्लोक्स के अंदर लेकर जाएंगे, जो कि बड़े श्री कृष्ण के फेमस श्लोक्स हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। This is the next shloks, verse number 7, which we will see next time. Any questions? सर बहुत अनलाइटिंग था। सुप्रभातम। एक छोटा सा ऐसा पूछना है कि जैसे आपने कहा था कि परमात्मा यानी सम्मोहित होकर जन्म यानी मनुष्य जन्म में आते हैं, तो परमात्मा में वो कॉन्शियसनेस रहता है क्या? यानी हम तो ये कहते कि वो एक बहुत बड़ा यानी वहां पे कुछ नहीं है, तो फिर वो कॉन्शियसनेस रहता है कि मुझे जन्म लेना है? कॉन्शियसनेस ही है ना, प्योर कॉन्शियसनेस। आपके अंदर सेल्फ है, आपके अंदर तो ताकत बहुत छोटी है, उनके अंदर तो अपार ताकत है। उनकी तो कॉन्शियसनेस का तो कंपैरिजन ही नहीं है। आपके अंदर तो इच्छा है, उनके अंदर तो इच्छा भी नहीं है।
इच्छा जब सम्मोहित होती, जब इच्छा जब सम्मोहित होती है तो आप जन्म ले लेते हो नेचुरली, उसको मूर्छित इच्छा बोलते हैं, बेहोश इच्छा। हम्म, यानी वो इच्छा रखने वाला कोई है। इच्छा विलीन हो जाती है तो करुणा बन जाती है। तो प्रेम, हम्म। प्रेम तो अनलिमिटेड हो जाता है। तो जब भी उस प्रेम से आप आवाहन होता है तो वो अपने आप आता है, आवाहन होता है, मिलके आवाहन होता है। हम्म। आप क्योंकि वो अनंत, हाँ, यानी अनंत ब्रह्मांड में वो पूरा परमात्मा छाया हुआ है, तो वो इच्छा कैसे धारण करते हैं कि मुझे भी जन्म लेना है पृथ्वी पर। करुणा से, इच्छा से नहीं, करुणा से। करुणा से वो अपने आप को संकुचित करते हैं। करुणा होती है, करुणा से वो एकदम उसके अंदर से इच्छा डेवलप हो जाती है और फिर वो जन्म लेता हम्म। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था आज। मैं पूरा, यानी इतना कितना सुंदर वो सब बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ थे पास से। और ये इन्हें हर हर जो बात है वो एक एक शब्द इतना इम्पोर्टेंट है, पूरा है। अंदर से झंझोर के रख देता है। बहुत सुंदर था सर आज का, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन नहीं? रोहित, बोलिए मैम। लाइक प्रभु तो मतलब ऐसे जब मतलब टाइम्स आर नॉट करेक्ट धर्म की स्थापना करने आते हैं, वो भी करुणा से ही होता है ऑब्वियसली, कि जो शोषित लोग हैं या जो भी है उनको सही न्याय दिलवाने के लिए, जैसे कंस के टाइम पे या फिर अदर उसमें, मतलब वो सब करुणा ही है बेसिकली भगवान की, कि जिसको उन्हें राइट, मतलब क्या मतलब राइट, राइट समझो दिलवाना है सही चीज, उसके लिए आके उन्हें हेल्प करते हैं। तो मतलब उसमें भी करुणा ही है, लाइक जो धर्म की स्थापना करने आते हैं, करुणा ही, करुणा ही। फिर वो सिचुएशन देख के उनको वो सम्मोहित करके वो मतलब क्रिएट करते हैं कि आई नीड टू गो हेयर एंड डू एवरीथिंग राइट। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नेक्स्ट में, नेक्स्ट वाले दोहे में है? हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य। तो नेक्स्ट। जहां जहां धर्म की स्थापना करने की जरूरत है मैं वहां पहुंच जाऊंगा, आई एम देयर, कृष्णा सेज। तो नेक्स्ट श्लोक में यही है। या ओके। अज्ञात सीमित बन जाता है, मतलब क्या? अज्ञात कहाँ बोला मैंने? अलौकिक, अलौकिक, लौकिक बन जाता है। अलौकिक लौकिक हो जाता है, वो ठीक है। और अज्ञात, अज्ञात सीमित बन जाता है आपने बोला। अज्ञात नहीं बोला मैंने। अज्ञात असीम, क्या बोला था? अज्ञात असीम अनंत, सीमा और शांत में बांध लेता है। अज्ञात में दिखता नहीं है ना वो, असीम है ना, वो अनंत है। ओके, तो अज्ञात जो नहीं मालूम है वो असीम और अनंत हो जाता है समझो। असीम और अनंत, जो असीम है, जो अनंत है, वो अज्ञात भी है, मेरे को नहीं दिख रहा है ना वो। अच्छा, ओके। अनंत है, अज्ञात है, वो सीमा में और शांत में बांध लेता है। ये कहा था आपने, सीमा में शांत में बांध लेता है। ओके। आपको ईश्वर के दर्शन कृष्ण के रूप में होते हैं ना, आप तो देख नहीं सकते ना, ज्ञात नहीं है ना आपको उसका। हम्म। किसी सीमा और साथ में बांध लिया, किसी के रूप में आपको उनके दर्शन शुरू हो। हम्म। इंसान रूप से समझ जाता है ना, रूप से और समझता है, रूप से समझता नहीं है वेयर टू फोकस। तभी वो अज्ञात है। तो ओके। अज्ञात असीम अनंत अपने को सीमा और शांत में बांधते।
सीमा और सांत में बांधता है। ओके, थैंक यू। Thank you very much. Namaste Mohit, Namaste. Rohit, How are you? Shatakoti Pranam. As usual, 9 o'clock to 10:30. We are in a different world. Whatever people think we're in heaven or wherever they are. Great sessions. Thank you. Thank you. One doubt on the question which you explained about why a child cries at birth. Because he continues the process. Mhm. The previous life in which he had taken, Hmm. he cried at death. Hmm. That is the explanation, what you said, right? If I understood it right. Correct. 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 So, for example, the last few years, Hmm. when trying to understand death or seeing people, Hmm. does that mean 99.9% people, no matter how much they look externally, inside at the soul level, they are crying? Yes. If there are desires, even one desire which is left unfulfilled, Okay. Even the one desire, if it is unfulfilled, it is still, it comes back crying. at the moment of death, you will feel ना रे ये रह गया है बस वो जो बोला ना आगे ये रह गया, that is the moment of crying, and you So take now, now only at this, whenever we are now healthy and doing and attending your sessions, now only we should try, first of all, to melt our ahankar and see that we don't have any more desires. Is that a way to go ahead to come laughing next life? Right. Thank you, Rohit. Great session. God bless. All right. I guess is there any question? No, there are no questions. Think over it. These are very, very profound verses of Lord Krishna. And let us see where it takes. Nitin, your question is little out of context. Nitin, next time let's see what we can do. You will might be able to make sense out of it after the next session. Okay. All right. Thank you very much. Thanks for the gift of your divine time. Let's conclude today's session and we'll meet again next time. Thank you. Let's conclude with a prayer. Please stand up.